नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। सत्ता पाने के लिए जरूरी है कि महागठबंधन इस बार बेहतर प्रदर्शन करे। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार 122 का जादुई आंकड़ा छूना पड़ेगा। इस तैयारी में अभी बहुत कुछ अनिश्चित से भरा है। 2020 के चुनाव के पहले 5 दलों ने गठबंधन किया था। इनमें 3 वामपंथी दलों में से मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 19, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 6 और सीपीएम को 4 सीट पर लड़ने का मौका दिया गया था। कांग्रेस को 70 सीट पर मौका दिया गया था। कांग्रेस और सीपीआईएमएल ज्यादा सीट शेयर मांग रही है। एक नया घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी तेजस्वी प्रसाद के पसंद का दल है। वीआईपी महागठबंधन में शामिल है और महागठबंधन की बैठक में इसके नेता मुकेश सहनी ने ही सीट बंटवारे की बात उठाई। माना जा रहा है कि वीआईपी के लिए आरजेडी अपने हिस्से में से कुछ सीट छोड़ सकती है। इस तरह राजद के नेता तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे को लेकर काफी दबाव में रहेंगे। गठबंधन की बैठक में वामपंथी दलों ने ही अपने खेमे के सीपीआईएमएल के आचरण पर सवाल उठाया था कि वह बैठक से बाहर अपने हिस्से को बढ़ाने की बात प्रेस में कर रहे हैं। प्रेस में ही कांग्रेस ने भी तरह तरह से यह बात फैला रखी है कि वह गठबंधन का प्रमुख घटक होगा। सीट शेयर बढ़ाने की बात भी कांग्रेस ने की है। तेजस्वी यादव एक तरफ तो बिहार में गवर्नेंस या शासन पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव पक्के तौर पर सरकार में होकर कार्यक्रम चलाने की घोषणाएं कर रहे हैं। बिजली के बिल के बोझ को घटाने और प्रत्येक महिला के खाते में प्रतिमाह 2,500 रुपया डालने का वादा कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने लोक लुभावना नारा दिया था कि सत्ता में आने के बाद पहले दिन ही 10 लाख सरकारी नौकरियों को दे देंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए तथा इसे शेयर करने का कष्ट जरूर कीजिए। कांग्रेस ने अभी से ऐसा तय कर लिया, जान पड़ता है कि वह राजद के पीछे पीछे नहीं चलेगी। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस ने गठबंधन में अपने हैसियत को बड़े रूप में क्लेम किया है, परंतु ऐसा इसके बावजूद हो रहा है कि कांग्रेस ने पिछले 4 दशकों से बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत वापस पाने के लिए विशेष कुछ नहीं किया है। सामने एनडीए ने एक तरह से सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। भाजपा तथा जदयू बराबर बराबर लड़ेंगे। दूसरे स्थान पर चिराग की पार्टी को माना गया है तथा जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा को तीसरा तथा चौथा स्थान दिया गया है। महागठबंधन के मुकाबले लग रहा है कि एनडीए सीट बंटवारा की घोषणा के मामले में तैयार बैठा है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के तीसरे फोर्स बन जाने की वजह से पूरा मामला आशंकाओं से भर गया है। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसके लिए आरजेडी के नेतृत्व में सरकार जरूरी है, पर राजद इसके लिए कितना तैयार है? इनमें ऐसे विश्लेषक मुखर हैं जो मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विशेष माना जाना आज सार्थक होगा। 2 महीने पहले यह लगने लगा था कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाएगा, परंतु कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। महागठबंधन में राजद और वीआईपी पिछड़ी जातियों पर निर्भर करती है और कांग्रेस की दावेदारी दलित तथा उच्च जातियों पर है। इनमें से ज्यादातर वोट शेयर कांग्रेस को बीजेपी से वापस खींच कर लाना है। इस तरह चुनाव रणनीति के दृष्टिकोण से बिहार चुनाव में कांग्रेस की बढ़त एनडीए की हार के रूप में भी हो सकती है। कांग्रेस अपने हैसियत की दावेदारी जिस तरह कर रही है, इससे यह लगता है कि प्यास लगने पर कुआं खोद रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अलग विशेष स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर हर सीट पर उम्मीदवार देने की तैयारी में है। आरजेडी खेमे में इस बात को लेकर अधिक परेशानी है। साथ ही परेशानी तो जेडीयू में भी है। उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सूरज ने खास तौर पर बेलागंज गया जिला और तरारी भोजपुर के सीट पर महागठबंधन को शिकस्त दिलवाई थी।
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका तभी मिलेगा जब चुनाव पूर्व की जटिलताओं को समय पर हल कर लिया जाए। सभी खेमे का हिस्सा जितनी जल्दी तय होगा उतना ही पक्का अभियान चलेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। दर्शकों से अपेक्षा है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। विमर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शीघ्र कर लीजिए। बेल बटन भी अवश्य दबाएं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।